राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि भी अब गुजर चुकी है और इसके साथ ही हर सीट पर तस्वीर साफ हो चुकी है कि किसके बीच मुकाबला है। कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव से 2 महीने पहले उम्मीदवारों के ऐलान का दावा करने वाली कांग्रेस में आलम यह रहा कि नामांकन के लिए अंतिम दिन से ऐन पहले तक टिकटों का ऐलान हुआ। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से एक दिन पहले आई कांग्रेस की अंतिम लिस्ट में सबसे अधिक उत्सुकता 3 नाम को लेकर थी। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़। सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले इन तीनों ही नेताओं के नाम पर कांग्रेस नेतृत्व से ऐतराज की खबरें सामने आ रही थीं। जब अंतिम लिस्ट आई, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का नाम सूची में नहीं था। शांति धारीवाल को पार्टी ने फिर से कोटा उत्तर विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया था। धारीवाल को टिकट मिलने और महेश जोशी धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट कटने को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि धारीवाल कैसे बच गए और महेश जोशी धर्मेंद्र राठौड़ कैसे नप गए। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि तीनों ही 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम से नेतृत्व की नज़र में विलेन बनकर उभरे थे। कोई एक्शन भले ही ना हुआ हो, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जिन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था उनमें इन तीनों नेताओं के नाम भी शामिल थे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले इस पद के लिए अशोक गहलोत का नाम चल रहा था और इसके साथ ही चल रही थी सत्ता के शीर्ष पर परिवर्तन की अटकलें। कांग्रेस की तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर बनाकर विधायक दल की बैठक के लिए जयपुर भेज दिया। 25 सितंबर को दोनों नेताओं ने सीएम अशोक गहलोत के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने इस बैठक से किनारा कर लिया। शांति धारीवाल के आवास पर विधायकों ने बैठक की और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा लेकर विधानसभा स्पीकर के आवास जा पहुंचे। इस पूरी कवायद का कर्ता धर्ता शांति धारीवाल और महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को बताया गया। धारीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि कौन आला कमान, यहां राजस्थान में जो भी है गहलोत ही हैं। इसे भी नेतृत्व के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा गया। कांग्रेस नेतृत्व तब चुप रहा, लेकिन जब बारी टिकट बंटवारे की आई, सूची में इन नेताओं के नाम देखकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भड़क गए। धारीवाल का नाम देख सोनिया ने भी नाराजगी जताई, लेकिन अंत में वे टिकट पाने में सफल रहे। महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट जरूर कट गया। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ कि आला कमान को सीधी चुनौती देने वाले, अस्तित्व ही नकार देने वाले धारीवाल बच कैसे गए और बाकी के दोनों नेता क्यों नप गए। कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत ने सबसे पहले धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिलाने की जिद छोड़ दी थी। चर्चा तो यह भी है कि धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिलाने के लिए दूसरे राज्य के एक बड़े नेता लॉबिंग कर रहे थे। अब बचे 2 करीबियों में गहलोत अंत में महेश जोशी को टिकट नहीं देने की मांग भी मान गए और अंत में एक गुजारिश कर दी कि 2 नाम पर आलाकमान की बात मान गए, कम से कम एक नाम पर तो आलाकमान उनकी बात सुने। कहा यह भी जा रहा है कि गहलोत कैबिनेट में जब सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, तब भी धारीवाल ही नंबर 2 के नेता माने जाते थे, यानी कि गहलोत सरकार में नंबर 2 की हैसियत धारीवाल की ही थी। धारीवाल का टिकट कटने का सीधा मतलब होता गहलोत का दौर बीत जाने का संदेश। ऐसे में पावर बैलेंस की कोशिश को भी धारीवाल के टिकट दिए जाने के पीछे बड़ी वजह कहा जा रहा है। टिकट के लिए लिस्ट दर लिस्ट इंतजार लंबा खींचने के बावजूद धारीवाल ने किसी भी तरह की बयानबाजी से भी परहेज किया और ये बात भी उनके पक्ष में आई और आखिरकार धारीवाल को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।